सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो सेशन के लिए हम मिल रहे हैं वो ये है कि भाई हमें अब डेट शीट आ चुकी है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमें अपियर होना है। इसका मतलब है जो हमारा आखिरी जो इंतजार था ना तैयारी को शुरू करने का वो अब टाइम आ चुका है। मतलब कहने का ये है कि हम लोग जो अभी तक वेट कर रहे थे कि डेट शीट आएगी तो तैयारी शुरू करेंगे, डेट शीट आएगी तो तैयारी शुरू करेंगे। कुछ लोग इस डायलेमा थे कि भाई एग्जाम आगे पोस्टपोन होंगे या पहले होंगे। भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एज यूजुअल जो हर साल होता है वही चीज हो रही है। ठीक है, जो कुछ फालतू पेपर्स थे वो पहले रख लिए सब्जेक्ट वाइज। मेन जो एग्जाम है वो आपके एज यूजुअल जैसे पुराने पैटर्न में चलते हैं वैसे चलते जा रहे हैं। कहने का मतलब है ऑल इन ऑल आपके पास 2 महीने बचे हैं और उसी बीच आपके प्री बोर्ड्स भी होने हैं और आपके प्रैक्टिकल्स भी होने हैं वगैरह वगैरह सब कुछ करना है। ठीक है, हम जो आज यहाँ मिले हैं इस वीडियो के माध्यम से, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार मैथमेटिक्स तैयार कैसे करें। टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है, सिलेबस में हमारे पास बहुत कुछ है, तो वो बहुत कुछ की तैयारी कैसे की जाए। आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, ऑलमोस्ट ऐसा नहीं कह सकता कि पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन अब उसको फाइनली एग्जीक्यूट कैसे करें जिससे कि हम बोर्ड में क्लियर हो सके अच्छे मार्क्स के साथ। मतलब कहना ये है, जैसे समझो मेरी बात बेटा, आप एक बात समझो कि आपके पास एक बोर्ड एग्जाम आपने देने जाना है, आपके पास कुछ सफिशिएंट डेज बचे हैं। सबसे पहली बात ये है कि इस सफिशिएंट डेज में हम तैयारी कैसे करें। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि उस बोर्ड एग्जाम को जो बच्चे हवा बनाते हैं ना, वो हवा मत बनाओ यार। एक छोटी सी बात है यार, एक पेपर होना है। पहले आप अपना एग्जाम अपने स्कूल में देते थे, अब वो एग्जाम आपने किसी और स्कूल में देना है और बड़े आराम से जाके उस पेपर को देकर आए। सिर्फ आपका इन्विजिलेटर चेंज होगा, दैट्स इट। पहले आपके टीचर बड़े नोन होते थे, अब बाहर का टीचर होगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। टेंशन उनके लिए जो चीटिंग के भरोसे जाते हैं कि भाई वो दूसरे स्कूल में चीटिंग होगी कि नहीं होगी वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट। तो यार आप सिंपल सी बात है, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ जी मैं जो करके जाऊंगा वही बढ़िया रहेगा, उससे ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैथमेटिक्स का सिलेबस देखो, जैसे कि अगर मैं आपको सेक्शन वाइज डिवाइड करूँ तो सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए बेटा आपको ना सबसे पहले उसकी वेटेज के साथ छेड़छाड़ करनी होती है, क्योंकि आपको अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंट फील करना है। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब हमारा कुछ इतना प्रिपेयर होगा कि यार मैंने इतने मार्क्स का अपना मटेरियल तैयार कर लिया, इतने मार्क्स तक का सिलेबस हमारा प्रिपेयर्ड है। मतलब इस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको आज सारी की सारी चीजें समझा रहा हूँ, कितने मार्क्स की क्या चीजें आने वाली हैं, उसमें से क्या क्या चीजें आप पहले कवर करो, सो दैट आप कम से कम जब सैंपल पेपर लेके बैठे तो आपका कुछ कुछ चीज लगेगी हाँ जो मैंने पढ़ा वो पेपर में होता है। अभी हम क्या करते हैं, पहली एक्सरसाइज खोलते हैं, पहले क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हैं और जरूरत से ज्यादा एक चैप्टर को टाइम दे देते हैं, जिसकी वजह से जब हम वो सैंपल पेपर के लिए उठाने जाते हैं तो उसके लिए वो बहुत टाइम कम बचता है, प्रैक्टिस हो नहीं पाती। तो कोशिश करेंगे हम चैप्टर की भी प्रायोरिटी सेट कर लें, किस चीज को पहले प्रिपेयर करना है और उसमें से क्या क्या टॉपिक कवर करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, पकड़ते हैं इस चीज को। जैसे कि सिलेबस आपका जो डिफाइंड है उसमें आपका एक तो नंबर सिस्टम है। ठीक है, नंबर सिस्टम में सिर्फ आपका एक ही चैप्टर है, दैट इज रैशनल नंबर, और उस चैप्टर में आपकी वेटेज जो है वो 6 नंबर की है, 6 मार्क्स। इसका मतलब आप समझ गए इस चैप्टर में अपने आप में ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ ही टॉपिक्स होंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे, जैसे कि अगर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे उसमें एक क्वेश्चन तो कंफर्म्ड होता है, प्रूव दैट द गिवन नंबर इज अ रैशनल और इरैशनल वाली प्रॉपर्टी वाला जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, या तो आपको कभी कभार डायरेक्ट आ जाता है कि प्रूव करो रूट 5 इरैशनल है, या फिर कभी आपको एक एक्सप्रेशन आता है कि प्रूव करो 2 + रूट 3 इज इरैशनल, तो वो 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। उसके अलावा इस चैप्टर की बात रहेगी सिर्फ 3 नंबर की या 4 नंबर की, तो उसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के, कि जिसके ऊपर एचसीएफ और एलसीएम के एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आपको स्क्वायरिंग, यूक्लिड्स लेमा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आप तैयार कर लो। इसका मतलब है अगर मैं इस चैप्टर को आज टाइम देता हूं तैयार करने के लिए, तो मुश्किल से मुश्किल आपको टाइम देना है 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। भाई आपने एक इरेशनल और रैशनल वाली प्रॉपर्टी अगर देख ली तो आपका मुश्किल से 10 मिनट का क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद आपने क्वेश्चंस को डिवाइड कर लिया कि भाई मैंने एलसीएम एचसीएफ की बेस ये क्वेश्चंस कर लिए। अब ऑब्वियस सी बात है यार, अगर हम किसी को इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं।
अगर हमें किसी को कंपाइल करना है, जैसे आपको वो घंटी वाला क्वेश्चन आता है कि भाई एक बैल इतने मिनट में बजती है, दूसरी बैल इतने मिनट में बजती है, तो दोनों कब बजेगी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो वो उस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, आप आर्टिशन में खोलेंगे आपको मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 2 घंटे में आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो सकता है, और जब आप इसके मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर से लेकर, तो आपको काफी अच्छी कमांड बन जाएगी। तो 2 घंटे से ज्यादा की बात नहीं है चैप्टर की। बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अलजेब्रा। बेटा ये जो अलजेब्रा है ना, ये तकरीबन आपके पेपर में आता है 20 नंबर का, लेकिन 20 नंबर के साथ साथ इस अलजेब्रा के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत सारे हैं। जैसे कि आपके चैप्टर एक है, पहला आपका पॉलिनोमियल, दूसरा आपका आ जाता है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, और उसके बाद आपका आ जाता है एपी। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपके पास एक चैप्टर और जाता है, हाँ ये 4 चैप्टर ही हैं। इन 4 चैप्टर की वेटेज 20 मार्क्स है। अब बेटा एक बात बताओ, 20 नंबर और 4 चैप्टर, एवरेज एक चैप्टर को वेटेज 5 नंबर, उससे ज्यादा तो नहीं है। और मैं बताता हूं आपको बच्चा क्या करता है ना, लीनियर इक्वेशन उठाएगा, ये 6-7 एक्सरसाइज है, ठीक है, लगा रहेगा दरा। क्या जरूरत है भाई, 5 नंबर के लिए तूने पूरे 2 दिन खराब कर लिए। समझना चीज को। अगर मैं उस चैप्टर को डिवाइड करना चाहूं, सबसे पहली बात लीनियर इक्वेशन क्या होती है समझ में आ जाता है हमें, 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती है लीनियर इक्वेशन। दूसरी चीज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब 2 लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले आपको उसको ग्राफ कर लेना है, ग्राफ के ऊपर बेस 2-2 क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। आपने प्रीवियस उठाना है, उसमें से 2-2 क्वेश्चन निपटा लिए। नेक्स्ट आपने उठाना है कि उसमें सॉल्व करने के टेक्निक्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 90% हम एलिमिनेशन यूज करते हैं, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में रोना क्यों, आप उसका फॉर्मूला ड्राइव करना सीख लीजिए, किस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव होता है, और क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को तीनों मेथड से सीख लिया और तीनों से सेम वैल्यू आ गई, इसका मतलब आपको तीनों मेथड क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। अब उसके ऊपर बात आती है, अब आगे की तैयारी कैसे करें। आपने तीनों मेथड सीख लिए सॉल्व करने के, आपके पास ग्राफिकल मेथड तैयार हो गया, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। अब क्वेश्चन फॉर्म कैसे करें, देखो मेरे हिसाब से ना मोटे मोटे क्वेश्चन है। एक एजेस के ऊपर क्वेश्चन है, एक नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक आपका अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के ऊपर क्वेश्चन है, एक मैन एंड वेजेस के ऊपर है कि भाई इतने आदमी इतनी औरतें मिलकर इतने देर में काम करती हैं, और एक टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर ये टॉपिक डिवाइड करो तो कितने टॉपिक हो गए, 5 टॉपिक हो गए। अब उसमें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। हम क्या करते हैं ना, एक्सरसाइज पे उठाते हैं और हमारे को एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अगर मुझे ये पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी, और या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो इसके ऊपर बेस्ड आपकी आरडी शर्मा में तकरीबन 20 से 22 क्वेश्चंस हैं, एक पूरी एक्सरसाइज है उसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आपका अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है। आपको यही नहीं पता होगा कि जब पानी की धारा और आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, डाउनस्ट्रीम लगेगा मतलब स्पीड ऐड हो जाएगी, और जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो स्पीड माइनस हो जाएगी। आप क्या करोगे उसमें। तो आपको मेन है ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, और उसके बाद आपने हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 5-5, 7-7 क्वेश्चंस कर लेने हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस हिसाब से अगर मैं चैप्टर को डिवाइड करूं, तो इस चैप्टर को औकात कितने टाइम के देते हो आप, मुश्किल से 7 घंटे 8 घंटे, एक कॉन्सेप्ट में 1 घंटा दे दो आप, 5 कॉन्सेप्ट हो गए 5 घंटे, इसके हो गए 1-2 घंटे और फालतू ले लो, ठीक है जी, 7 घंटे हमने दे दिए, 7 से 8 घंटे हमने इसको दे दिए चैप्टर को। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये लीनियर इक्वेशन की 7 आवर्स। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। सर इस बार ना पॉलिनोमियल सबसे बढ़िया है, एनसीईआरटी से भारी नहीं आता। अगर आप देखो 10th का पॉलिनोमियल तो बहुत आसान है। अब भाई देखो प्रीवियस ईयर आप उठाओगे, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड होता है, आपको 2 रूट्स दिए होते हैं, 2 रूट्स निकालने होते हैं, या फिर आपका डिवीजन एल्गोरिथम पे होता है, तो मुश्किल से 2 से 3 घंटे में चैप्टर प्रिपेयर हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने भी कॉन्सेप्ट आप यहां यूज करते हो लीनियर इक्वेशन में, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड डिस्टेंस, जितने भी क्वेश्चन आप यूज करते हो वो इसमें यूज हो जाते हैं एज इट इज। तो यहां पे 7 घंटे देने का मतलब ये था कि अब हमें यहां टाइम नहीं लगेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका सिंगल वेरिएबल में बनता है। सिंगल वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि आपने एक चीज गिवन होगी, दूसरी चीज निकालनी होगी। मान लीजिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के ऊपर बेस क्वेश्चन आ गया, तो आपको बोर्ड की स्पीड दे देगा, पानी की स्पीड निकालनी होगी। आपको
काम करने की एफिशिएंसी के ऊपर बेस कर देगा कि दो महिलाएं और एक आदमी मिलकर कितनी देर में काम करता है, तो उस तरीके का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो जाएगा, तो आपको कोऑर्डिनेशन में क्वेश्चन बनाने में आसानी रहेगी। तो कहने का मतलब है फिर से इस चैप्टर को आप ज्यादा से 4-5 घंटे में निपटा सकते हो, ठीक है। एक इसका डिस्क्रिमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट है, आपने कुछ नहीं करना होता, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लर्न करना होता है। कोऑर्डिनेशन का फॉर्मूला सॉल्व कैसे करते हैं, b²-4ac, उसके ऊपर आपके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं हाउ टू रिलेट द थिंग्स, जैसे कि उसमें रियल और इमेजिनरी रूट्स, इक्वल रूट्स वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। मुश्किल से 4 घंटे का काम है। एपी भाई जिसको इंग्लिश ढंग से पढ़नी आती है ना, वो एपी में मजाक ले लेता है, 2 फॉर्मूलाज है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, मुश्किल से 2-3 घंटे में ये भी निपट जाता है। अगर मैं कह दूं 1 घंटा आप एनएस टर्म के ऊपर बेस कर दो, 1 घंटा आप सम वाले क्वेश्चन पे बेस कर दो, और 1 घंटा आप बाकी के हियर एंड देयर वाले क्वेश्चन जिसमें की थोड़े एप्लीकेशंस होती हैं, ऑप्शनल एक्सरसाइज। इस चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज डेफिनेटली करनी है, जितना मर्जी लिखा हो आपके पास वहां पे कि दिस एक्सरसाइज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, भाई साहब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता है, स्पेशली वो नेगेटिव वाला, व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द नेगेटिव नंबर, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है तकरीबन 10 घंटे और 17 घंटे में आपके ये 20 मार्क्स तैयार होंगे। समझ में आ रही कि नहीं भाई? ऑब्वियस सी बात है, 3 गुना ये है तो इसका 3 गुना टाइम 6 घंटे होते हैं, लेकिन हर एक चैप्टर को उस तरीके से डील नहीं कर सकते ना, आपको आगे कंपटीशन में भी बैठना होता है, तो उन सब के लिए बेसिक होता है जनरल। और बच्चा क्या करता है ना, इसमें जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट करता है यार। 20 नंबर प्रिपेयर करे, 4 चैप्टर तैयार करे, कहते 4 चैप्टर तैयार हो गए, अरे नंबर कितने हुए? 20 नंबर। तो इसलिए थोड़ी सी प्लानिंग इस तरीके से करो। जैसे सपोज करना करो पॉलिनोमियल सबसे पहले प्रिपेयर हो सकता है, खत्म करो ना उसको पहले, सबसे पहले हम इसको, फिर लीनियर इक्वेशन खत्म करो, फिर एपी खत्म करो, फिर बाद में क्वाड्रेटिक पे आओ, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अलजेब्रा सेक्शन कैसे करना है ये समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट आ जी आपके पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई साहब मजाक है चैप्टर के नाम पे, जिसने थोड़ा सा भी तमीज से 9th पढ़ी हुई है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए उसको सिर्फ कुछ नहीं करना, 2-3 फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। सेक्शन फॉर्मूला ऐड होता है आपका, मेरे ख्याल एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ऐड होता है। मुश्किल से 2-3 घंटे में चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो सकता है ये, 3 घंटे में। और इसके मार्क्स हैं 6 मार्क्स, 6 मार्क्स से ज्यादा की बात नहीं है चैप्टर की, तो 3 घंटे इसमें टोटल लग गए, ठीक है जी। आगे आ जाएंगे हमारे पास ज्योमेट्री सेक्शन। ये सबसे डरावना सेक्शन है सर, 10th की ज्योमेट्री बड़ी मुश्किल है और वेट है तकरीबन 15 मार्क्स। अब देखो जी, ज्योमेट्री तैयार करनी है, और ज्योमेट्री के लिए हमारे पास है 15 नंबर। अब देखो समझदारी की जरूरत है। किस किस को डर लगता है? सबको लगता है ऑलमोस्ट, ट्रायंगल सर बड़ा मुश्किल है, सर सर्कल बड़ा मुश्किल है। कौन कह रहा है पूरा पढ़? पहले सैंपल पेपर में पहुंचने तक की कैपेसिटी तैयार कर लो। हमारा जब ऊपर से माल तैयार होता चला जाएगा, ज्योमेट्री हमने उठानी है, ट्रायंगल्स उठा रहे हैं जी, पहले हम ज्योमेट्री करना चाहते हैं। मैं कहता हूं सर 4 तो थ्योरम है, ठीक है जी। आपके पास बीपीटी है, एरिया रेशियो है, पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है। मुझे लगता है ये 4 थ्योरम लर्न करनी है। 3 या 4 नंबर की तो थ्योरम आ गई, एक क्वेश्चन आ गया 3 या 4 नंबर का, ठीक है जी। मान लीजिए एवरेज 7 नंबर का आ गया, 15 में से 7 पॉकेट में, 8 रखे हुए हैं बाहर। सर्कल से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। मैं कह रहा हूं लिख के ले लो मेरे से, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, घुमा फिर आगे चाहे जो मर्जी कर ले, वैल्यूज चेंज कर देगा। एग्जाम्पल जरूर करना तैयार, स्पेशली तीसरा चौथा एग्जाम्पल है, उसमें जो पीटी वैल्यू निकाली है, आंसर 16-20/3 आता है शायद, कुछ ऐसा का क्वेश्चन है, वो जरूर करना, पेपर में रिपीट कर जाता है उस क्वेश्चन को। तो मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन हो गया, अब रहेगा ट्रायंगल। हम क्या करते हैं, 4 या 5 नंबर के ट्रायंगल के लिए अपने 2 दिन 3 दिन सर 3rd एक्सरसाइज तक पहुंचा, सर 4थी एक्सरसाइज तक पहुंचा। क्यों कर रहा है भाई? तेरे को पता है क्वेश्चन 5वीं एक्सरसाइज से आना है, पाइथागोरस थ्योरम से आना है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा तो एरिया रेशियो थ्योरम के ऊपर बेस में डालेगा, आपको बीपीटी के ऊपर क्वेश्चन डालेगा, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर भी डालना है ना, पहले एनसीईआरटी पकड़ेंगे, बट वो काम हम लास्ट में करेंगे। सपोज करो मुझे पेपर देना है यार, तो मैं प्लानिंग क्यों ना ऐसी करूं कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मैं इस 15 मार्क्स में से 10-11 नंबर अपनी जेब में डालने लायक रहूंगा हूं। जब ये 10-11 नंबर मेरी पॉकेट में रहेंगे ना, तो मुझे लगेगा कि ठीक है ज्योमेट्री मेरे को कमजोर लगती थी, लेकिन मेरे जेब में 11 नंबर तो कंफर्म है। मुझे नहीं आती थी ज्योमेट्री, मुझे सिर्फ रटना आता था, मैंने रट लिया। मुझे कंस्ट्रक्शन बनानी आती थी, मैंने बना ली। कंस्ट्रक्शन में भी यार आजकल तो इतना मजाक कर दिया उसने, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन नहीं देता, वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन दे रहा है आजकल। बट मैं ये नहीं कह रहा भाई टेंजेंट वाला मत करना, करके जाना, मजाक नहीं है, क्या पता मूड बन जाए इस बार चेंज करने का उसका, आपको टेंजेंट वाला दे दे। तो ये ध्यान रखिए।
आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हो गया, थ्योरम हो गई, सर्कल का क्वेश्चन हो गया, रह गए 4 या 5 नंबर। होल्ड पे रख लो ना चैप्टर को, लास्ट में देखेंगे। एक बात बताऊं आपको मैं, जब हम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने जाते हैं ना, जो भी यहां से अपने जो शौक रखते हैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने का, सर एक बात बताता हूं आपको, जब चोटी तक पहुंचने वाले होते हैं ना, उसके बाद चाहे वो बिल्कुल थके हुए हों, लेकिन एक अंदर से जोश चढ़ जाता है कि यस अब तो मैं पहुंच के दिखाऊंगा पीक पे। क्यों? क्योंकि 90% कवर हो गया ना भाई, 10% बचा है, खींच लूंगा मैं। हम क्या करते हैं, हम वो 10% की टेंशन पहले लेने लग जाते हैं। सेम चीज हम पेपर में टैकल करते हैं। हमें पेपर में 1-2 क्वेश्चन नहीं आते होते, जिसके से पूरे पेपर में रायता फैला के आते हैं। अरे यार जो तेरे को आता है वो तो करके आना। 80 में से तेरे को सपोज कर 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, 72 तो जेब में डाल, बाद में देखेंगे बाकी को। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मुद्दा ये है कि हमने ज्योमेट्री सेक्शन को हल्का बनाना था, बना लिया, ठीक है जी। जो 4-5 नंबर का क्वेश्चन था उसको हमने होल्ड पर रख लिया, बाद में देख लेंगे, जब हमें टाइम मिलेगा हम रिवीजन को उतार लेंगे उसको, ठीक है जी। ओके जी, ज्योमेट्री होगी। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री। ओहो, सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि या तो आजकल टीचर्स जो हैं बच्चों को डरा रहे हैं या बच्चे बच्चों को डरा रहे हैं, मुझे तो नहीं पता भाई। मैंने एक वेंचर लिया है कि मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री ऑनलाइन सिखा रहा हूं, तो मेरे वीडियोस बने हुए हैं पार्ट वाइज, आप उसको देखते रहें और साथ के साथ जैसे जैसे मैंने उसमें इंस्ट्रक्शन दिए वैसे वैसे करते जाएं। पार्ट वाइज चलना, सीधा नहीं कि सर ने डिफिकल्ट वाला कैसे कराया वो करना है। पहले बेसिक स्टेप, मुश्किल से 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो है, देखना। फिर जैसे मैंने बताया कि कहां से कौन सी चीज प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस करना। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं क्लास में इसमें, तो आप उसको देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री की टोटल वेटेज जो आपके पास है 12 नंबर, और इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री प्लस इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों चैप्टर इंक्लूड होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का भी एक अच्छा सा सेशन में कंडक्ट कर दूंगा। एक नहीं, उसमें तो काफी मल्टीपल करने पड़ेंगे क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपने ये समझना है, यहां से आपका ट्रिग्नोमेट्री प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। आप अपना खुद भी प्रिपेयर करते रहें, बाकी जो मैंने चैनल से अपना बना दिए हैं वो आप देखें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें उसको, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है मेंसुरेशन। दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक, क्योंकि बच्चों को आज तक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं पता, सर्कल का एरिया नहीं पता। क्यों? क्योंकि बचपन से ही पढ़े। तो हो सका तो शायद इसके लिए मैं कोई सीरीज लेकर आऊं, कैसे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं आपने। दूसरा, आपको उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा, इसकी भी अच्छी खासी वेटेज होती है। इसमें 2 चैप्टर्स आपके इंक्लूड होते हैं, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है। उसमें एक नई फिगर ऐड होगी इस बार, फ्रस्टम बाल्टी, ठीक है ना। तो समझ जाओ, जब नई चीज ऐड होती है तो नई चीज का ही क्वेश्चन बनता है ना, तो कोशिश है एग्जामिनर की वो फ्रस्टम से क्वेश्चन डाले। इसकी भी वेटेज आपके पास 10 नंबर की होती है, 10 मार्क्स। और इसमें आपके पास आ जाता है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी तो मजाक है यार, प्रोबेबिलिटी तो आजकल बच्चा जानता होता है, उसकी टोटल वेटेज आपकी 11 मार्क्स, ठीक है। स्टैट्स के लिए आपको तीनों मेथड पता होने चाहिए, ठीक है जी, जिसमें कि आपको डायरेक्ट मेथड है, स्टेप डेविएशन है, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, और एक अज्यूमिंग मेथड भी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में तो जितने मर्जी केसेस कर लो आप, बॉल्स निकालने वाला, कार्ड्स का कॉन्सेप्ट है, आपके पास डाइस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, आपके पास कॉइंस का कॉन्सेप्ट है। तो ये सब चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये चैप्टर, ये तो आपके सैंपल पेपर के थ्रू भी प्रैक्टिस होता रहेगा प्रोबेबिलिटी। स्टैट्स के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। तो मैं जैसे आपको स्टार्टिंग से टाइम स्लॉट भी देता हुआ जा रहा था कि प्रिपरेशन करने का, बेटा ये मैं उस एवरेज बच्चे के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, जिस बच्चे को थोड़ा थोड़ा आता होता है, जिसको थोड़ा थोड़ा समझने की जरूरत होती है, रिवीजन करने की जरूरत होती है। लेकिन जिस बच्चे ने प्रिपेयर नहीं कर रखा, उसके लिए बेटा ये टाइम स्लॉट नहीं चलेगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा डीप जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको अभी 2 3 वो लिख के देखेगा और फिर लिखेगा 6, और जो थोड़ा सा बच्चा एवरेज क्रॉस कर चुका है वो 2 3 6 डायरेक्ट लिखता है, ठीक है जी। जैसे कि कई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद नहीं होती है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज सोचने की कोशिश करता है तो वो सोचता ही रह जाता है। तो बेटर है कि आप लोगों को जैसे जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लिए स्पेशली सीरीज निकाल दी है, और आने वाले टाइम में मैंने आपको बताया था कि मैं उसमें बता रहा हूँ आपको, जो भी टॉपिक आपको चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मैंने व्हाट्सएप नंबर हर एक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं 8800737940। ये ज्ञान सरोवर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। मैं राहुल ब्रदेरिया सर, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ आप बोर्ड एग्जाम्स में कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझना है कि ये किस तरीके से मार्किंग स्कीम है। ये ट्रिग्नोमेट्री का तो देखो भाई कोई अंत नहीं है, अभी आप कोशिश करें कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगाएं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा बहुत घबराता है। एक ट्रिग्नोमेट्री और एक ज्योमेट्री, ठीक है जी। ज्योमेट्री के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें तो कंफर्म कर लो, ट्रिग्नोमेट्री मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है।
जैसे ही मेरे पास टाइम बचेगा, उसके बाद थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा अभी, तो मैं कोशिश करूंगा ट्राइंगल्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे ले लूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने कुछ थ्योरम्स लर्न करके रखनी है, जो जो चीज मैंने बेसिक बता दी है वो तैयार कर लेना। और मेंसुरेशन के लिए मैं फॉर्मूला वगैरह लर्न करवा दूंगा, बढ़िया क्वेश्चंस करवा दूंगा। इसमें कोई अंत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं टाइम स्लॉट इसलिए डाल रहा हूँ, किसी को 12th का टेबल आता है, किसी को नहीं आता है। तो जिसको 12th का टेबल आता है वो जल्दी कर लेगा क्वेश्चन, जिसको नहीं आता है वो फंसा रह जाएगा। बाकी मैं इसमें बताऊंगा आप और कैसे अपना मेंसुरेशन जल्दी कर सकते हो, क्योंकि मेंसुरेशन में ना थोड़ी सी कैलकुलेशन की टेक्निक होती है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कैलकुलेशन के टेक्निक्स भी दूंगा मेरे अपकमिंग वीडियोस में, सब कुछ आने वाला है। तो आप लोगों से बस इस चीज की गुजारिश है कि अगर आप, जैसे मैंने आपको बता दिया, मेनली जो बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है उस अलजेब्रा सेक्शन पे कर रहा है, ज्योमेट्री वाले सेक्शन पे टाइम वेस्ट कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पे तो बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो मैं जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे अभी आप करते जाओ। इसमें मैंने जो जो टॉपिक्स आपको हाईलाइट कर दिए उन क्वेश्चंस को जरूर कर लो पहले, और फिर उसके बाद मैं अभी आपको बताऊंगा कि एग्जाम में स्कोर कैसे करना है। मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें मैं बताऊंगा 95 प्लस स्कोर कैसे आता है उसके बारे में। तो पहले आप इतना शुरू करो, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं उस चीज को करना कैसे। वो जब चीज समझ में आ जाएगी तो बेटा छा जाओगे। मैं राहुल सर विकासपुरी में बैठा हुआ हूं, ज्ञान सरोवर के नाम से, ठीक है, और नाम से बोल रहा हूं बेटा, रिजल्ट आएगा। सिर्फ अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। आप जिस मर्जी से पढ़ते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे से भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि हम लोग होता क्या है, पूरे पूरे साल की कई फीसें दे चुके होते हैं और हमें टाइम नहीं मिल पाता है, और या फिर समझ लीजिए कि मेरे पास भी उतना टाइम नहीं होता कि मैं लास्ट मोमेंट में बच्चों को टैकल करूं। आप सोचिए कि कोशिश करने के लिए आपने जिस तरीके से मैंने आपको बताया आप उस तरीके से करिए। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको बता दिया है, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, मैं रिपीट कर रहा हूँ 8800737940। इस पे आप मुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक या कोई स्पेसिफिक चैप्टर में अगर दिक्कत आती है तो वो भी मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, मैं सुबह बैठूंगा, थोड़े मल्टीपल चंक्स में मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि उसको अपलोड करने में टाइम लगता है, तो मैं वो कर दूंगा, ठीक है। और आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी तो जरूर दबा लें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी वो आपके बेनिफिट के लिए आएगी और आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है जी। और जो भी कुछ कमी पेशी है तो मुझे बता दें, मैं इसमें कमेंट सेक्शन में देख लूंगा, और अगर वीडियो वॉइस क्वालिटी में कोई दिक्कत है तो वो भी बता देंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, डू बेस्ट।